स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और साथ ही दोस्तों आज के क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इन क्वेश्चनों को साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले अपने मोबाइल पे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रयोगशाला के खरपतवार है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 एस्परजिलस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, कैंसर रोग से संबंधित जीन है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 ऑन्कोजीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, ड्यूटेरियम के खोजकर्ता जिन्हें 1934 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था वे हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 हेराल्ड सी यूरे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम जो दूध के पाचन में सहायक होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 रेनिन हार्मोन अर्थात रेनिन एंजाइम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 मायोपिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 गुआनिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अक्टूबर 2019 में किस ग्रह के 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 शनि ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो का पार्ट सेकंड अर्थात दूसरा पार्ट आज शाम 8 बजे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, मिट्टी में CO2 की प्रतिशत मात्रा होती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 0.1%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 एजोटोबैक्टर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, अनुसंधान कार्यों हेतु विकसित भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, ल्यूकेमिया से प्रभावित कोशिकाएं हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 ल्यूकोसाइट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात और बोलना चाहेंगे कि हमारे YouTube अर्थात आपके YouTube चैनल पे हर घंटे में एक अर्थात प्रति 1 घंटे में एक क्वेश्चन क्विज टाइप क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, तो उस क्वेश्चन को भी मिस ना करें और अपना आंसर उस क्वेश्चन में शामिल करें। और साथ ही दोस्तों उस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी समस्या का आपस में समाधान कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन अर्थात प्रति घंटे आने वाले उन क्वेश्चनों में भी भाग लेने के लिए क्वेश्चन को अर्थात चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, क्लोरीन की विशिष्ट संरचना में केंद्रीय धातु तत्व होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, लाइकेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, मैक्स प्लांक ने, अर्थात मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, सिरका किसका जलीय घोल है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, एसिटिक अम्ल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, जैविक रूप से निषेध विवाह है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, RH पॉजिटिव नर तथा RH नेगेटिव मादा के मध्य विवाह जैविक रूप से निषेध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, प्रतिरोधकता की इकाई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, ओम गुना मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, HCl व HNO3 का मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, क्वाशी-कोरकर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? चलिए दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वाशी-कोरकर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन की कमी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, मैलिक अम्ल, अर्थात सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, मोहाली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों अपने सुझाव या किसी भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, वायरस जनित रोग है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, हेपेटाइटिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, झूला झूलते हुए लड़की अचानक झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। झूला झूलते हुए लड़की अचानक झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, घटेगा, अर्थात लड़की के खड़ी होने पर झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, उच्चतम गलनांक वाली धातु है? अर्थात जिस धातु का गलनांक अत्यधिक होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, टंगस्टन, अर्थात टंगस्टन धातु का गलनांक उच्चतम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान
60 kg अर्थात 60 किलोग्राम पृथ्वी की सतह पर है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 60 kg अर्थात 60 किलोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28 नॉन स्टिक कुकवेयर या अर्थात बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 टेफलॉन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29 सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 एक्स विकिरणों अर्थात एक्स रेज का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30 विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का पार्ट 2 आज शाम 8 बजे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।